नमस्कार, मैं डॉक्टर एस के पांडे, ओम आयुर्वेद सेंटर, गोमती नगर, लखनऊ से। पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था डायबिटीज़ यानी कि ब्लड शुगर के बारे में, जिसे आयुर्वेद में मधुमेह कहते हैं। आज हम लोग एक और जटिल बीमारी के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही धीरे धीरे, लाइलाज बीमारी है और इसमें शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तीनों नुकसान होते हैं। आपको किसी तरीके की कुछ भी रिकवरी नहीं होती है, आप हर तरीके से केवल परेशान होते हैं। फाइनली कुछ भी नहीं मिलता आपको, ना तो आपका स्वास्थ्य बच पाता है और ना ही आपकी कोई आर्थिक दशा बच पाती। उस रोग का नाम है CKD, क्रॉनिक किडनी डिजीज़, जिसे आयुर्वेद में वृक्क दोष कहते हैं। गुर्दे की बीमारी इस समय बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है। उसका कारण, बहुत बड़ा कारण बल्कि, ये है कि हमें शुद्ध भोजन नहीं मिल पा रहा है। हम लोग जो भी खा रहे हैं आजकल, सब में यूरिया और बहुत ज़्यादा और सारे पेस्टिसाइड्स का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप सब्जी भी खा रहे हैं, सोच रहे हैं हरी सब्जी खा रहे हैं, पत्तेदार सब्जी खा रहे हैं, शुद्ध होगी, तो वो भी सही नहीं मिल रही है। उसमें भी लोग प्रिजर्वेटिव डाल रहे हैं, बहुत सारे पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, ऐसे ऐसे केमिकल्स डाल देते हैं कि जो 3 दिन में, 2 दिन में सब्जी आपको उसी तरीके से फिर से तैयार हो जाती है। आज पता चला कि पालक उन्होंने काटा, रात में पानी लगा के उसमें कुछ ऐसी दवाएं डाल देते हैं जो तीसरे दिन फिर से उतनी ही पालक तैयार हो जाती है। हम लोग सोचते हैं कि शुद्ध चीज़ खा रहे हैं, हरी साग सब्जियां हैं, हमारे लिए अच्छी रहेंगी, लेकिन सब हर चीज़ व्यावसायिक हो चुका है। पता नहीं लोगों के अंदर क्या भावना आ चुकी है, अंधाधुंध इस तरीके से पैसा कमाने के चक्कर में स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। आपको सब्जी जैसी चीज़ भी शुद्ध नहीं मिल पा रही, बाकी सब तो छोड़ दीजिए। नॉनवेज खाते हैं तो भी शुद्ध नहीं मिलता, उसमें भी सब इंजेक्शंस लगाते हैं, टेस्टोस्टेरोन के, हार्मोन्स के इंजेक्शन लगा के तब जानवर को बड़ा किया जाता है, वो भी नुकसान करता है। सब्जी भी नुकसान कर रही है। उससे ये हो रहा है कि हमारे शरीर में जब आप ज़्यादा पेस्टिसाइड्स वाली चीज़ों को खाते हैं, इस तरीके की चीज़ें खाते हैं जो कि शुद्ध नहीं है, तो गुर्दे पे सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। क्योंकि हम लोग जो भी भोजन ग्रहण करते हैं, जिसमें कि नॉनवेज हो चाहे वेज हो, हाई प्रोटीन की स्पेशली चीज़ें, वो गुर्दे को ही छानना पड़ता है। उसमें किडनी उसको छान के और यूरिन के रास्ते से बाहर निकाल देती है। जब सारे दूषित तत्व खून से निकल जाएंगे, पेशाब के रास्ते से बाहर हो जाएंगे, तो वो ब्लड में सर्कुलेट नहीं करेंगे, यानी कि खून में नहीं जाएंगे। यही मेन काम किडनी का रहता है। लेकिन इतना ज़्यादा प्रदूषित चीज़ों का सेवन हम लोग कर रहे हैं जिसकी वजह से किडनी भी अब ख़राब होने लगी है। शुरुआत में ये होता है कि हमारे शरीर में थोड़ा बहुत क्रेटिनिन और यूरिया बढ़ जाता है, फिर धीरे धीरे वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उसकी वजह से फिल्ट्रेशन रेट जो किडनी का होता है वो बहुत कम हो जाता है और हमारे शरीर में क्रेटिनिन और यूरिया ब्लड में हमारे घूमने लगता है। और क्रेटिनिन और यूरिया दूषित तत्व है, विषैला तत्व है। अगर वो बाहर नहीं जाएगा और हमारे ब्लड में ही सर्कुलेट करेगा तो निश्चित है कि वो और भी अंगों को प्रभावित करेगा। इसी वजह से किसी का अगर क्रेटिनिन और यूरिया बढ़ा रहता है तो आगे चल के केवल उसकी किडनी ही नहीं खराब होती जाती, उसके साथ में उसके और भी अंगों पर प्रभाव पड़ता है। मांसपेशियां कमज़ोर होने लगती हैं, हार्ट की दिक्कत हो जाती है, मल्टी आर्गन फेल्योर का डर रहता है और साथ में लीवर को भी डैमेज करता है। शरीर में पानी भरने लगता है, शोथ हो जाता है, सूजन हो जाएगी, घबराहट, बेचैनी लगेगी, थकान लगेगी और आप कमज़ोरी महसूस करेंगे। ऐसी स्थिति में आपकी किडनी धीरे धीरे और ज़्यादा डैमेज होने लगती है। और जब आपका क्रेटिनिन यूरिया आवश्यकता से अधिक बढ़ जाता है तो आपको डायलिसिस रेकमेंड की जाती है, जो कि एक ऐसी प्रक्रिया है कि जो काम किडनी को करना है वही डायलिसिस में किया जाता है। लेकिन उससे हमारी किडनी स्वस्थ नहीं हो पाती है और धीरे धीरे करके हम ट्रांसप्लांट के लिए मजबूर हो जाते हैं। अगर हम ट्रांसप्लांट कराने वाली की स्थिति में नहीं हैं आर्थिक रूप से, तो हमें कोई भी रास्ता और नहीं मिल पाता है। इसलिए मेरी आप लोगों से ये विनती है कि जैसे ही किडनी की समस्या आपको थोड़ी बहुत भी महसूस हो, सीरम क्रेटिनिन आपका 2, 3, 4, 5 तक भी हो, तुरंत किसी भी आयुर्वेद चिकित्सक से संपर्क करें। आयुर्वेद में इसके लिए बहुत अच्छी औषधियाँ आती हैं। हम लोगों के साथ समस्या यह है कि आयुर्वेद में लोग तब आते हैं जब कोई भी विकल्प नहीं बचता है, जब वहाँ पता चलता है कि ना तो आपके डायलिसिस से अब कंट्रोल हो पा रहा है, ना आपको ट्रांसप्लांट करवा पाना है, तब सोचता है आदमी कि चलो एक बार आयुर्वेद दिखा लें। जब शुरुआत रहती है कि केवल एक बार डायलिसिस से काम चल सकता है, तब तक नहीं आता है। जब हफ्ते में 3 बार डायलिसिस होने लगती है तो सोचता है आयुर्वेद दिखाना चाहिए, जबकि होना उल्टा चाहिए।
आपको शुरुआत में ही आयुर्वेद में आना चाहिए, तब आपके लिए आसान है चीज़ों को क्योर करना, ठीक कर पाना अपने आप को तब बहुत आसान होता है। इसलिए बहुत ज़्यादा देर में आने से कोई विशेष लाभ नहीं हो पाता है। आप शुरुआत में ही आयुर्वेद को अपनाइए और कोशिश करिए कि शुद्ध चीज़ों का प्रयोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएँ करना चाहिए। और इस मौसम में, ठंड का मौसम चल रहा है, गुड़ का प्रयोग करिए। अगर आप स्वस्थ हैं, आपको किडनी की बीमारी नहीं है तो भी गुड़ खाना चाहिए। और अगर आपको किडनी का रोग हो गया है तो उस स्थिति में राब का प्रयोग करिए। 1 चम्मच राब सुबह, 1 चम्मच राब शाम को प्रयोग करने से आपका हीमोग्लोबिन भी मेंटेन रहेगा और साथ में किडनी भी अच्छे से काम करेगी और हमारे शरीर में दूषित तत्व निकलने में भी सहायता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।